जो हमारा पहला टॉपिक है वो है बेसिक वोकैबुलरी। बेसिक वोकैबुलरी में हम 5 बेसिक टॉपिक सीखेंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम आती है। पहला है ग्रीटिंग एंड एड्रेसिंग, यानी जब आप किसी से मिलते हो तो जिन शब्दों और वाक्यों से बातों की शुरुआत होती है वो। जो तीसरा टॉपिक है वो है क्वेश्चनिंग, यानी आपको किसी से कुछ पूछना है तो कैसे पूछोगे। फोर्थ टॉपिक है रिक्वेस्ट, यानी अगर आपको किसी से कुछ मदद चाहिए तो कैसे विनम्रता से वो मदद मांगी जाए। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है कमांड्स, यानी आप किसी के सुपीरियर हो या आप बिना फॉर्मल हुए कोई काम करवाना चाहते हो तब इन शब्दों का यूज होता है। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। हमारा पहला टॉपिक है एड्रेसिंग एंड ग्रीटिंग्स। जब आप किसी से मिलते हो तो आप सबसे पहले उन्हें जो कह के संबोधित करते हो वही हमारा एड्रेसिंग एंड ग्रीटिंग्स में आता है। जैसे अगर आप अपने दादाजी से मिले तो आप क्या कहेंगे? नमस्ते दादाजी, या आप उनके पैर छूएंगे। यही ग्रीटिंग है। जब आप किसी को संबोधित करते हो तो उसके साथ ही कुछ और भी कहते हो, वो है उनके साथ आपका रिश्ता। एड्रेसिंग और ग्रीटिंग मोस्टली एक साथ ही आते हैं। डेली लाइफ की बात करें तो बेस्ट एग्जाम्पल होगा स्कूल के क्लासरूम का, जहां टीचर की एंट्री पर आप सब उन्हें गुड मॉर्निंग मैडम कहते हैं। गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग, और आप उन्हें मैडम करके एड्रेस कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्वेश्चनिंग, यानी किसी से सवाल पूछना। किसी भी सवाल को कौन, कैसे, कब, कहां, क्यों और क्या शब्द का प्रयोग यानी यूज करके पूछा जाता है। इन शब्दों को इंग्लिश में कुछ इस प्रकार यूज किया जाता है। पहला है व्हाट, यानी क्या। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने खाना खाया? तुम्हारा नाम क्या है? इन सब में क्या आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में व्हाट यानी क्या मोस्टली वाक्य के शुरू में आता है। जैसे आपका नाम क्या है, वो इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज योर नेम। आप क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग। दूसरा शब्द है बाय, यानी क्यों। इंग्लिश में व्हाट की तरह ही प्रश्न वाले शब्द ज्यादातर वाक्य के शुरू में ही आते हैं। जैसे तुम क्यों हंस रहे हो को कहेंगे व्हाई आर यू लाफिंग। तुम इंग्लिश में क्यों फेल हो गए को इंग्लिश में कहेंगे व्हाई डिड यू फेल इन इंग्लिश। जो तीसरा शब्द है वो है व्हेन, यानी कब। जब प्रश्न में है तो व्हेन का मतलब कब होता है, लेकिन जब व्हेन का यूज कहीं और करे जो प्रश्न ना हो तो वो जब की जगह यूज होता है। इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। जैसे तुम जयपुर कब जा रहे हो वो इंग्लिश में कहेंगे When are you going जयपुर। और जब वो घर आया तब मैं सो रहा था वो कहेंगे I was sleeping when he came home। अगला शब्द है who, यानी कौन। जब आप किसी नए या अनजान आदमी से मिलते हो तब कहते हो तुम कौन हो, उसे इंग्लिश में कहेंगे तो Who are you। आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि उसकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे Who is your favorite actress। हमारा पांचवा शब्द है where, यानी कहाँ। या फिर कहीं घूमने जाना चाहते हो तब क्या कहोगे? तो आप कहेंगे Where should we go for vacations। जो इस टॉपिक का लास्ट वर्ड है अभी के लिए वो है हाउ, यानी कैसे, या फिर कभी कभी कितना। हाउ कैसे और कितना दोनों के लिए ही यूज होता है। जैसे तुम्हारी किताब कितने की है, उसे कहेंगे तो हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ योर बुक। और तुम कैसे हो वो कहेंगे हाउ आर यू।
तो ये था क्वेश्चनिंग के बारे में। आइए अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है आस्किंग फॉर हेल्प और रिक्वेस्ट। जब आप किसी से कोई मदद मांगते हो तो वो रिक्वेस्ट कहलाता है। हेल्प का मतलब होता है मदद। अलग अलग जगह अलग अलग तरीकों से मदद मांगी जाती है। कभी कभी मदद मांगते समय आपको थोड़ा फॉर्मल होना पड़ता है और कभी कभी सीधा डायरेक्टली जाके मदद मांग लेते हैं। जैसे एक फ्रेंड अगर आपसे मदद मांगेगा तो वो आपसे डायरेक्ट मदद मांगेगा, जबकि अगर आप किसी दुकान पे जाते हो या फिर आपको अपने सुपीरियर से कोई मदद चाहिए तब आपको थोड़ा फॉर्मल होना पड़ता है। रिक्वेस्ट का जो सबसे सीधा उदाहरण है हमारी जिंदगी में वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो लिखा ही होगा हम सबने, कभी ना कभी नहीं भी लिखा तो सुना तो होगा ही। तो आइए देखते हैं कब कुछ अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीकों से मदद कैसे मांगनी पड़ती है। पहला है जब आपको कुछ करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत हो, तब आप मे आई के साथ वर्ब यानी क्रिया को यूज करते हैं। क्रिया वो शब्द होते हैं जो किसी काम को बताते हैं, जैसे चलना, सोना, रोना आदि। इसका उदाहरण यानी एग्जाम्पल ले तो जैसे आपको किसी क्लास से जल्दी घर जाना है और उसके लिए आपको परमिशन लेनी है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे मे आई लीव क्लास अर्ली टुडे। या फिर आपको किसी की कोई वस्तु यूज करनी है यानी कोई प्रोडक्ट या फिर अप्लायंस यूज करना है, तो आप कैसे कहोगे? जैसे फोन यूज करना है तो आप कहेंगे मे आई यूज योर टेलीफोन। कभी कभी किसी से मदद मांगते समय हम बहुत पोलाइट होना चाहेंगे, तब हम कुड यू पॉसिबली के साथ वर्ब को यूज करते हैं। जैसे आप कुछ समय की छुट्टी मांगना चाहते हैं अपने बॉस से, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कुड आई पॉसिबली टेक सम टाइम ऑफ। या फिर आपको किसी से ओवर टाइम काम करवाना है, आप कहेंगे कुड यू पॉसिबली वर्क ओवर टाइम टुडे। जब आपको किसी से डायरेक्ट कोई हेल्प चाहिए तब आप कुड वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे आपको कोई मदद चाहिए तो आप सीधा बोल सकते हैं कुड यू डू मी अ फेवर या वुड यू डू मी अ फेवर। हमारे रोज की छोटी मोटे कामों के लिए अगर हमें कोई हेल्प चाहिए तो हम वुड यू माइंड के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसे आपको खिड़की बंद करवानी हो तो आप कहेंगे वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस। कमांड्स का मतलब है आदेश और इंस्ट्रक्शंस का है निर्देश। पहले पढ़ते हैं कमांड्स के बारे में, यानी किसी को आदेश किस प्रकार दिया जाता है। जैसे अगर बच्चे क्लास के बीच में शोर कर रहे हो तो टीचर क्या कहता है? स्टॉप टॉकिंग नाउ, यानी बातें करना बंद करो। कमांड्स बहुत डायरेक्ट होते हैं और उनमें ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इंस्ट्रक्शन में पोलाइट होना चाहिए। जब आप किसी को निर्देश देते हो तो आप चाहते हैं कि सामने वाला आपके निर्देश का सही तरीके से पालन करे। जैसे अगर आप किसी स्टूडेंट या बच्चे को मैगी बनाना सिखा रहे हैं तो आप उसे पोलाइटली कहेंगे टेक वाटर फर्स्ट देन बॉईल इट, आफ्टर दैट ऐड द नूडल्स। और ऐसे ही विनम्रता से आप उसे पूरा तरीका बताएंगे। इन टॉपिक्स में मैंने आपको कुछ बेसिक ही बताया है, इसके बारे में डिटेल में हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं।